नमस्कार दोस्तों, पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, अगर आप राज्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी या फिर ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। जन्म दोस्तों की पेंशन की 3 मांगों पर मिल सकती है स्वीकृति। तो दोस्तों आखिर पेंशन की 3 मांगें कौन कौन सी है जिन पर आप सभी को स्वीकृति मिल सकती है, और साथ ही दोस्तों ईपीएफओ की बैठक में आज अधिक पेंशन पर हो सकता है बड़ा फैसला। इन 4 बड़ी अपडेट की बात जो है इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। वही दोस्तों खुशखबरी है आप सभी के लिए। 2014 के बाद पहला बदलाव आप सभी के लिए होने जा रहा है। बड़ा बदलाव है दोस्तों पेंशन को लेकर, ये भी बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों 75 लाख पेंशनर्स को 2 बड़ी सौगात दे दी जा चुकी है। आखिर आप सभी के लिए सौगात कौन कौन सी है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलेगी। इसीलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आप पेंशन धारक है तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, लेकिन अगर आप पेंशन धारक नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो को छोड़ के अभी से चले जाइए, क्योंकि ये विशेष वीडियो पेंशन धारकों के लिए है और इसमें पेंशन से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ साथ हम आज की मुख्य 4 बड़ी अपडेट के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें दोस्तों 75 लाख पेंशनर्स को 2 बड़ी सौगात सरकार के द्वारा कौन सी दी गई है। साथ ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए कि 2014 के बाद पहला बड़ा बदलाव पेंशन को लेकर आप सभी के लिए होने जा रहा है। तो कौन सा बदलाव होने जा रहा है इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं ईपीएफओ की बैठक में आज अधिक पेंशन पर हो सकता है फैसला। तो ईपीएफओ की बैठक में अधिक पेंशन पर कैसा फैसला होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं दोस्तों पेंशन पर लगी 3 मांगें स्वीकार। जी हां दोस्तों, पेंशन पर मोहर लग चुकी है और 3 मांगों को लेकर स्वीकृति मिल चुकी है। इसके बारे में दोस्तों आप सभी के लिए बात करेंगे, एक एक करके इस वीडियो के अंदर पूरी खबरें देंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी दोस्तों आपको सारी खबरें जो है स्टेप बाय स्टेप मालूम चलेगी। आप सभी के पेंशन से जुड़े जितने भी कंफ्यूजन है वो यहाँ पर दूर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों लगातार पेंशन धारकों की तमाम मांगों को लेकर पेंशन धारक जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में बीते दिन कुछ पहले यहाँ पर जो दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद दोस्तों लगातार 7 दिन का अनशन या फिर आमरण अनशन धरना प्रदर्शन योग कहें तो दिल्ली के जंतर मंतर पर चला, जिसमें दोस्तों पेंशन धारक अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन ये प्रदर्शन 7 दिन के बाद समाप्त कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो है 4 मंत्री के द्वारा आश्वासन दिया गया कि पेंशन की तमाम मांगें पूरी होगी, जिसके बाद दोस्तों इस अनशन को स्थगित कर दिया गया या फिर रोक दिया गया। तो दोस्तों आखिर आज आप सभी के लिए पेंशन पर कौन सी मोहर लगी है, 3 मांगें कौन कौन सी है जिस पर विशेष चर्चा हुई है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली मांग है पेंशन 7500। जी हां दोस्तों, 7500 प्लस डीए पेंशन की मांग लगातार पेंशन धारक 8 से 9 सालों से कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों एनएससी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति पेंशन की तमाम मांगों को लेकर मुख्य भूमिका अदा कर रही है और पेंशन धारकों के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। उनकी मांगों को मंजूर करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें मुख्य मांग है 7500 प्लस डीए की पेंशन। तो दोस्तों सरकार से एक ही मांग की जा रही है कि इस बुढ़ापे की स्थिति में 200 रुपए से लगाकर 2000 की पेंशन में किसी भी बुजुर्ग का गुजर बसर नहीं हो पाता। इसलिए सरकार से निवेदन था कि 7500 की पेंशन पर ध्यान दिया जाए। तो दोस्तों 7500 प्लस डीए की पेंशन को लेकर हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा वित्त मंत्रालय को एक बड़ा प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें उनकी पेंशन 7500 प्लस डीए करने सहित महंगाई भत्ते से जोड़ने की भी मांग यहाँ पर रखी गई है। तो दोस्तों 7500 की मांग पर हाल ही में एक बड़ा अपडेट आया, जिसके तहत कहा यह गया कि आप अपनी नौकरी के दौरान या फिर किसी भी समय किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप नौकरी कर रहे थे, वर्कर थे, तो यहाँ पर जो आपने ईपीएफओ के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो तय सीमा के आधार पर दिया है, यानी आपकी जो 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट थी, उसी सैलरी लिमिट के आधार पर आपने अगर लगातार यहाँ पर जो है 30 साल तक का कंट्रीब्यूशन किया है, 25 से 35 साल तक का कंट्रीब्यूशन किया है, तो दोस्तों आप सभी पेंशन धारकों को 7500 की पेंशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये पेंशन तो कब से ही देखी जा रही थी, लेकिन पेंशन धारकों की मांग तो ये थी कि 7500 प्लस डीए की पेंशन जो है वो न्यूनतम की जाए। तो इसी न्यूनतम पेंशन को लेकर हाल ही में वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन वित्त मंत्रालय की प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। जैसा कि भूपेंद्र यादव जी ने वादा किया था कि नए साल लगने से पहले पहले ईपीएस पेंशनरों की सारी मांगों पर गौर किया जाएगा, तो इसी को लेकर लगातार पत्र यहां पर लिख रहे हैं, लेकिन अभी तक 7500 प्लस डीए की मांग को लेकर बड़ी खबर या फिर यूं कहें कि खुशखबरी आप सभी के लिए निकलकर कोई भी नहीं आई है। वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों मेडिकल सुविधा भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल सुविधा यानी कि चिकित्सा सुविधा को लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ, मेडिकल फैसिलिटी जिसमें दोस्तों हस्बैंड एंड वाइफ को मेडिकल सुविधा फ्री मिले, इसके लिए दोस्तों
लगातार पेंशन धारक जो है प्रयास कर रहे थे, तो इसी को लेकर एक बड़ी खबर है। पीएम मोदी की सरकार ने यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना के तहत जो सबके यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं, उसी तरीके से अब आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी पेंशन धारकों को और उनके परिवारों को यहाँ पर मुफ्त में मेडिकल चिकित्सा सुविधा 5 लाख तक की सुविधा जो है वो फ्री दी जाएगी। यह आयुष्मान कार्ड के साथ साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन पेंशन धारकों की मांग ये थी कि आयुष्मान भारत योजना से भी उन्हें सही लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो हमें पेंशनर्स के लिए आप पेंशन पर एक विशेष प्रकार की योजना बनाएं जिससे चिकित्सा सुविधा बेहतर हो जाए। तो दोस्तों इस पर हाल फिलहाल में काम चल रहा है। अभी चिरंजीवी योजना लाने जैसे भी एक और बड़ी योजना चलाई जा रही है, लेकिन अभी तक कहा कुछ नहीं जा सकता कि पेंशन धारकों के लिए क्या कोई अलग से योजना होगी या फिर नहीं होगी। इस पर अभी तक कोई भी खबर नहीं है, ये भी सामंजस्य अभी तक बना हुआ है। वहीं तीसरी बड़ी मांग की वेतन सीमा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में 15,000 रुपए की वेतन सीमा को खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब जो भी पेंशनधारक की सैलरी है उसी सैलरी के आधार पर पेंशन का वितरण करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका था, लेकिन अभी तक पेंशनधारकों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो इसी को लेकर दोस्तों पेंशनधारक लगातार प्रयत्न कर रहे थे, प्रयास कर रही थी, और इसी बीच यहाँ पर ईपीएफओ ने एक नया फॉर्मूला जारी किया है, यूँ कहें कि नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें दोस्तों आप सभी की वेतन सीमा के बारे में स्पष्ट जानकारी बता दी जा चुकी है। जिसमें कहा यह गया कि जिन कर्मचारियों की या फिर जिन भी पेंशन भोगियों की पहले यहाँ पर 15,000 रुपये की लिमिट सीमा थी, अब उससे बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया है। लेकिन पेंशनधारक जो है यहाँ पर 26,000 की मांग कर रही थी, तो दोस्तों 26,000 न होकर अब आप सभी की वेतन सीमा 21,000 रखी जाएगी। ऐसा बड़ा अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों खुशखबरी और 2014 के बाद पहला ऐसा क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिससे पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिल सकती है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि इन दिनों ओपीएस की मांग काफी लंबा जोर पकड़ चुकी है, और इसी ओपीएस की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार भी सतर्क हो गई है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया कि नेशनल पेंशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया जाएगा। इससे पहले नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के अंदर 2014 में बदलाव किया गया था, जिसके तहत सैलरी लिमिट को बढ़ाया गया था। लेकिन 2014 के बाद ये पहला बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिसमें दोस्तों कहा यह गया कि आप सभी का कंट्रीब्यूशन जैसा का तैसा जारी रहेगा, लेकिन आप सभी को जो पेंशन का लाभ है वो अंतिम वेतन का यहाँ पर 50% के आसपास मिलेगा, 40 से 50% के बीच में मिलेगा। हाल ही में जो योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसी मॉडल को लाने की एक बार फिर से बातचीत हो चुकी है। और ये जो बदलाव है दोस्तों, ये बदलाव 2014 के बाद पहला बड़ा बदलाव पेंशन धारकों को राहत देने वाला माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले 2,000 से 3,000 जिन लोगों को पेंशन मिल रही थी, अब उन्हें सैलरी की आधी या तो आधी से थोड़ी कम पेंशन मिलने जा रही है। ऐसा बड़ा अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आया है। वहीं दोस्तों ईपीएफओ की बैठक में आज अधिक पेंशन पर हो सकता है बड़ा फैसला, इसको लेकर एक बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाली सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। लगातार 7 से 8 महीने से अधिक पेंशन की मांग हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो ईपीएफओ के अंदर कंट्रीब्यूशन दे रहे थे वो भी उच्च पेंशन की सीमा के आधार पर दे रहे थे, लेकिन अभी भी उन्हें पेंशन जो है वो 15,000 रुपये की सीलिंग के आधार पर मिल रही थी। इसलिए लगातार यहाँ पर जो मामले दर्ज हो रहे थे, याचिकाएं लग रही थी, और इन्हीं के बीच यहाँ पर ईपीएफओ की बैठक हो चुकी है। और ईपीएफओ की बैठक में आप सभी के लिए बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है, जिसमें ईपीएफओ की बैठक के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के कुछ सदस्य थे, जिन्होंने यह कहा कि अब आप सभी ईपीएस 95 पेंशनधारक, सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी जो भी पेंशनधारक है, जिन्होंने अधिक पेंशन का विकल्प चुना है, ज्वाइंट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, ज्वाइंट फॉर्म भरा है, तो उन सभी की पेंशन जो है आने वाले समय में यानी कि जनवरी महीने से ही उनकी ज़्यादा पेंशन उनके खाते में देखने को मिलेगी। ये आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब 2 सौगात की बात करें तो पहला दोस्तों सौगात आप सभी के लिए यही है कि 2014 के बाद पहला बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसमें दोस्तों आप सभी को मिलेगी सैलरी की आधी पेंशन। वहीं दूसरी बड़ी सौगात की बात करें तो ईपीएफओ की बैठक में आज अधिक पेंशन पर आप सभी के लिए फैसला हुआ है, और अधिक पेंशन की जो राशि है वो जनवरी माह से ही आपके खाते में आना शुरू हो जाएगी। ये दोस्तों आप सभी के लिए 2 बड़ी सौगातें केंद्र सरकार द्वारा जारी कर दी जा चुकी है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।